खड़े हो जाएंगे। सब कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सर्विस में हम आप सबों को स्वागत करते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। भजन संहिता 34 उसका 1 से 4 में ऐसा कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन को आपने हमें देखने दिया और एक सौभाग्य दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में आए। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, जहां भी 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा।
स्वर्गीय पिता आप धन्य हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, आप हमें सुंदर समय दिए प्रभु कि हम यहाँ आकर आपसे बातें करें, आपसे सुने। प्रभु परमेश्वर अब भला परमेश्वर है। पूरे सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से आखिर तक आप ही अगुवाई करके लेके चलिए। हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित होते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चलिए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, ताली बजाते हुए, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर की गहराई मिल सकती है, आसमां की ऊंचाई मिल सकती है, पर कोई तेरे प्यार को, प्यार की गहराई को नाप नहीं सकता। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले
पर भी मानव रूप धारण करके इस दुनिया में आया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तूने। तू प्यार का सागर, सागर दया का तूने। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तूने। तू प्यार का सागर, सागर दया का तूने। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, ऊपर देख के कहेंगे, आप प्यार के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग एक सादरी गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। दिल की गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद दो। धन्यवाद के गीत संग मैं तोर गुण गाऊं। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद दो। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद दो। वृंदावन तेरे गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं। वृंदावन तेरे गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद दूं। दिल के गहराई से प्रभु मैं तो के धन्यवाद दूं। वृंदावन तेरे गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं। वृंदावन तेरे गीत संग मैं तोरे गुण गाऊं। मोर जीवन में प्रभु साथ दे ले। नजर में कोई मुझे रखा ले। मोर जीवन में प्रभु साथ दे ले। नजर में कोई मुझे रखा ले। हे प्रभु तोय मोर जीवन, हे प्रभु तोय मोर साथी।
बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने स्थान में आप घुटने में आ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसकी हुजूरी में हैं। हालेलुया। आइए अपने होठों को खोलकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आइए अपने होठों को खोलिए, खोलिए और धन्यवाद कहें। आज आपको जीवित रखा परमेश्वर ने, धन्यवाद कहें। आज आपको स्वस्थ रखा है, धन्यवाद कहें। उसकी करुणा प्रतिभोर नया होती जो के तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू एक मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया, होसना। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, हाथों को लहराते हुए प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord. प्रभु की बड़ाई हो। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे संग में हो जाते। तू है पवित्र जो कौन है, और जो आने वाला
आत्मा को महिमा मिले। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हमेशा के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं, अपने वचनों से बातें करते हैं। हम सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपने स्थान में बैठ जाएंगे। क्या आप वचन के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? हम लोग ताली बजाकर प्रोफेट अमित को हम लोग बुलाएंगे आज के वचन के लिए। जोर से ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बोलिए किस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ? ओके, बहुत दिनों से हमारा दिल, हमारा मन, प्राण, आत्मा तरस रहा था और आज परमेश्वर ने मौका दिया कि हम लोग आज परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर का भवन तो हमारा शरीर है, लेकिन फिर भी एकत्रित होने के लिए, जमा होने के लिए हम लोग को एक स्थान में आना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन लोगों के लिए भी जो लोग घर में बैठ के ऑनलाइन सर्विस में अटेंड करेंगे, प्रभु आप सबों को भी आशीष करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए छोटी सी दुआ करते हैं, फिर सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे मध्य में, हमारे बीच में रहने के लिए। आज अपने लोगों से, प्रियजनों से परमेश्वर पिता बातें कीजिए प्रभु, अपने वचनों से, और हर एक को तृप्त कीजिए प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा से प्रभु जी कलीसिया को प्रभु जी डायरेक्शन मिलने पाए। आप प्रभु जी परमेश्वर पिता आगे क्या करना है, किधर बढ़ना है, प्रभु जी किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन तमाम बातों से परमेश्वर पिता आप हम सबों को उत्साहित कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने के लिए जा रहा हूं वो विषय है जंगली बीज का दृष्टांत। सब लोग कहेंगे जंगली बीज का दृष्टांत, हालेलुया। जंगली बीज का दृष्टांत। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 13 उसका 36। इसमें क्या लिखता है, इसमें क्या कहा है? भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा,
खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। हाँ, यीशु मसीह को चेले लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमें जंगली बीज का जो दृष्टांत है उसको क्या कर दे? समझा दे। हालेलुया। जंगली बीज का दृष्टांत को समझा दे। यानी यीशु मसीह कहीं पर जंगली दाने के विषय में, जंगली बीज के विषय में कुछ बात को सिखाया है, बताया है। अब ये लोग को समझ में नहीं आया। प्रेज गॉड। बाइबल में कितने सारे दृष्टांत हैं जो यीशु मसीह ने कहे हैं। बहुत सारे दृष्टांत का अर्थ आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और उसमें बहुत सारे रहस्यमय बातें सब छुपी हुई है। आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आया ये जंगली बीज का दृष्टांत क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जंगली बीज का दृष्टांत यीशु मसीह कहां बोला, किधर बोला, जिसके विषय में ये लोग पूछ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। ओके, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 उसका 24 से आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहां पर वही जंगली बीज का दृष्टांत जो है यीशु मसीह ने क्या कहा था। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ, अभी देखिए, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। स्वर्ग बोलने से एक स्थान है, परमेश्वर बोलने से एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। जो कि स्वर्ग में उसका निवास स्थान है, वहां से क्या करता है, वो राज्य करता है। और परमेश्वर ने स्वर्गीय जीवन को, एक स्वर्गीय असर को इस धरती में आदम को दे के रखा था, और आदम उस स्वर्गीय असर को खो बैठा परमेश्वर के खिलाफत करके, पाप करके। और ये स्वर्गीय असर क्या हो गया, बैक कहां चला गया, स्वर्ग में चला गया था। और उसी स्वर्गीय असर को, क्योंकि स्वर्गीय असर में ही इंसान एक चैन का जिंदगी जी सकता है, एक संतुष्टि का जीवन जी सकता है। तो ये जो स्वर्गीय असर चला गया था स्वर्ग में, उसको यीशु मसीह इस धरती में बैक लेकर आया, ताकि उसी स्वर्गीय असर जो आदम को दिया था, उसका स्वर्गीय असर में हम लोग भी जीने पाए। ये हमारे लिए सुसमाचार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए जोरदार ताली मसीह के लिए बजाएंगे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से वो स्वर्गीय असर को इस धरती में रिलीज कर दिया है, डाल दिया है। अब वो स्वर्गीय असर का कार्यकलाप क्या है, वो जो स्वर्ग का असर जो इस धरती में उतरा है, या बोलेंगे उस स्वर्गीय देश का कार्यकलाप क्या है जो इस धरती में कारोबार हो रहा है। उसमें कुछ कारोबार होते हैं, उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट, एक नकारात्मक असर इस स्वर्गीय असर के अंदर में घुसने की कोशिश करता है। उसी के विषय में ये दृष्टांत है। आइए हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, क्या बोला, 25 को फिर से पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो गेहूं के बीच में जंगली बीज बुनकर क्या हो गया, एक शत्रु आके चला गया। अब उसको ऊपर से कह रहा है स्वर्ग का राज्य जो कार्यकलाप है, उसका असर जो हमारे धरती में है, उसके बीच में शैतान का या तो दुष्ट का भी, एक दुश्मन का भी एक काम हो रहा है, बोल रहा है। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है हमारे बीच में। ये दुश्मन कौन है और क्या करना चाहता है, ये बीज बुनकर जरूर कुछ उसका उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के जंगली बीज को नहीं बुन रहा है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखता है। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, जब गेहूं उग रहा है तो जंगली दाने के भी अंकुर उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है साथ में। ओके, फिर क्या हो रहा है। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? इसका मतलब स्वर्ग राज्य के कार्यकलाप में एक चीज समझ में आएगा कि जब अच्छे बीज बुने हैं और अच्छा बीज से जब फल निकलेगा, पेड़ निकलेगा, तो जंगली बीज का भी असर जो रहेगा वो दिखाई देगा और प्रकट रूप में दिखाई देगा। हालेलुया। हमको सजग रहने की बात है कि जंगली बीज से जो पेड़ निकल रहा है कहां पर है, किधर है, और उसका असर ये अच्छे बीज से जो पेड़ निकल रहे हैं उसके ऊपर में असर डाल सकता है। जब इसको यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है इस दृष्टांत को, तब पता चलेगा कि इस जंगली बीज ने क्या असर डाला है, क्या हुआ है। आज इस अंतिम युग में हम लोग जी रहे हैं, मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। इस समय में यह दृष्टांत को समझने की हम लोगों को आवश्यकता है। प्रेज गॉड।
हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में आज 23 इयर्स सेवकाई हुआ, लेकिन इस दृष्टांत के विषय में शायद मैं पहली बार प्रचार कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं जरूरत समझा, हमारे दिल में प्रभु बात डाला कि इसके विषय में प्रचार किया जाए। बहुत सारे दृष्टांत प्रचार किए हैं, लेकिन जंगली बीज के विषय में हमने कभी इसके विषय में हमने प्रचार नहीं किया। फिर आगे क्या लिखता है? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। हाँ, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ, हम लोग जाके क्या जंगली बीज को उखाड़ दें और उसके जो अंकुर हो रहे हैं उसको क्या निकाल लें हम लोग? तो बोलते हैं ना, ऐसे मत करना। ऐसे करोगे तो अच्छा वाला जो पेड़ है या तो उसमें से अंकुर निकले हैं वो भी क्या हो जाएगा? निकल जाएंगे। तो प्रभु इस तरह से कारोबार नहीं करता। इसीलिए आज जंगली बीज का जो पेड़ जो निकला है इर्द गिर्द में दिखाई देता है, ओके, तो उसको हम लोग उखाड़ना मुनासिब नहीं है। तो ये जंगली बीज का असर कहां पर आया है, किधर आया है, क्यों सतर्कता बरतने बोल रहा है? इसका मतलब ये पेड़ जो है, जो जंगली वाला है, ये अच्छे बीज के भीतर ही घुसा हुआ है। इसका मतलब कहां पर घुसा हुआ है? चर्च के अंदर। हेलो हेलो। क्योंकि चर्च के अंदर घुसा रहेगा तब ना ज्यादा रिस्की रहेगा जंगली बीज को निकालते के टाइम में, क्योंकि अच्छे बीज भी कलीसिया के अंदर में है और कलीसिया के भीतर में ही, परमेश्वर के राज्य के अंदर में ही बहुत तरकीब से एक जंगली बीज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एक अच्छे बीज से एकदम हट के अलग है तो कोई खतरा नहीं है। खतरा कहां पर है? वो अच्छे बीज जहां निकल रहे हैं, पेड़ हो रहे हैं, उसी के बीच में जंगली बीज है। इसीलिए बहुत रिस्की है उसको निकालना, और निकालना भी है तो उसके लिए तरकीब परमेश्वर बहुत बताया है। अब उस तरकीब के विषय में हम नहीं बोलेंगे। प्रेज़ गॉड। कुछ कुछ जगह में है, प्रतिवचन पढ़ेंगे तो जंगली फल जो दिखाई दे रहा है तो उसको उल्हाना कैसे देना है, उसको क्या बोलना है, कैसे उसको ठीक ठाक करना है, उसके विषय में लिखा हुआ है। होगा तो देखते हैं, समय अगर मिलता है तो हम उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आगे क्या लिखता है? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। फिर और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी ये सारे बातें को कहा, ओके। अभी इसको यीशु मसीह एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना? क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है इस दृष्टांत को? जब यीशु मसीह को चेले लोग पूछे कि इसको इसका अर्थ समझा दे, ओके, है ना? टोटल सारा चीज को हम लोग नहीं देखेंगे, कुछ बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मत्थयू उसका 37 से 43 अभी इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। यीशु मसीह इसको समझा रहा है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। ये अच्छे बीज को बुनता है। प्रेज़ गॉड। हाँ, फिर आगे। खेत संसार है। ये खेत क्या है? संसार। ये संसार जो है वो खेत है बोल रहा है, ओके। इसमें अच्छे बीजों को, जो उसके संतान है, राज्य के संतान है, अच्छे बीज है, उसको बुन रहा है। फिर अच्छा बीज राज्य की संतान। क्या लिखा हुआ? अच्छा बीज जो है राज्य के संतान है। प्रेज़ गॉड। मेरा सवाल आपसे है, आप राज्य के संतान अच्छे बीज हैं या खराब बीज हैं? क्या बोलते हैं? बोलिए। अच्छे बीज है। अच्छे बीज है ना? वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको 10 आउट ऑफ 10। लेकिन नीचे पढ़ने से पता चलेगा, है ना, कि अच्छे बीज जो हैं इसको कहीं से उसमें कुछ अटैक तो नहीं हो गया है, उसको भी चेक करेंगे हम लोग। प्रेज़ गॉड। आप तो बोल रहे हैं अच्छे बीज हैं, है ना? नीचे चेक करेंगे कि अच्छे बीज को कहीं पर क्या बोलते हैं, बहुत सी जगह में देखिएगा गेहूं होता है, धान होता है, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, ओके, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए कीटनाशक उसमें दिया जाता है, ओके। अभी आगे क्या कहता है? और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है। हाँ, एक मिनट, जिस शत्रु ने बोया वो कौन है? शैतान। तो शत्रु ने, शैतान ने क्यों बोया है? सवाल पैदा होता है, क्यों बोया है? कुछ तो सोच के बोया होगा। बिना मकसद को तो शैतान नहीं काम करेगा।
परमेश्वर कुछ काम करता है उसके पीछे में उद्देश्य होता है, शैतान कुछ काम करता है तो उसके पीछे में उसका दुष्टता वाला उद्देश्य होता है। ओके, फिर आगे क्या लिखता है? और काटने वाले स्वरदूत हैं। हाँ, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र वैसे ही जगत के अंत में होगा। ये अंत जब होगा उस समय इस प्रकार का कारोबार होगा बोल रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा। हाँ, यहां देखिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा। फिर और वे उसके राज्य में से हाँ। सब ठोकर के कारणों को एक मिनट अंडरलाइन कीजिए। किस में से पढ़ेंगे? बोला वही सेंटेंस, किस में से निकालेगा? पढ़ेंगे उसको। और वे उसके राज्य में से, उसके कौन है? यीशु मसीह। उसके राज्य में से कहां से निकाल रहा है? हेलो, कहां से निकाल रहा है? ठोकर वाला को लोगों को राज्य से, हाँ, परमेश्वर के राज्य में से। इसीलिए मैंने बोला कि परमेश्वर के राज्य में कार्यकलाप ऐसे है, इफेक्ट ऐसे हो गया है कि जंगली दाना घुस के जो अच्छे बीज है तो राज्य की संतान है बोला था। तो राज्य के संतान में तो सब अच्छे बीज हैं। फिर परमेश्वर के राज्य में से, यीशु के राज्य में से ठोकर खिलाने वाले, और क्या लिखा हुआ है, और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। तो परमेश्वर के राज्य में से कुकर्म करने वाले कहां से निकल गए जब अच्छे बीज भी नहीं गए थे? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब अच्छे बीज बुने गए थे, यीशु मसीह ने अच्छा बीज बुना था और बढ़ रहे थे, तो उसी में से परमेश्वर के राज्य के जो अच्छे बीज हैं, जो है राज्य के संतान है बोले थे, तो राज्य के संतान लोगों के बीच में से, है ना, उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। इसका मतलब यह है कि जो शैतान ने जो बीज बुना था वो पेड़ बना, तो वो पेड़ जो अच्छे बीज से जो निकले थे उस पेड़ को असर किया है। असर किया है। और कैसे असर करता है इसको समझने की बात है। आप सोच रहे हैं मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम प्रभु भोज लेती हूं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम ये कर दिए हैं, हम वो कर दिए हैं, ओके, लेकिन हमारे इर्द गिर्द में शैतान ने अपना बीज डाला है और वो भी बढ़ रहा है, और बढ़ के क्या कर रहा है, जो अच्छे बीज से जो निकले हैं उसको भी इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उसको असर कर रहा है। और अगर इस जगह में हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, है ना, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कब हम लोग का उसके इन्फ्लुएंस में, उसके असर में आ गए हैं, है ना, और हम लोगों को खोखला कर दिया है। क्या आज कलीसिया को बहुत सारे बातें खोखला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखता है फिर उसके बाद। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। ओके, उस समय धर्मी अपने पिता के में सूर्य के समान चमकेंगे। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो सुन ले। तो ये जो है जंगली बीज से जो पेड़ निकला था, उसने अच्छे बीज से जो राज्य के संतान थे उनको कहीं ना कहीं करप्ट या तो खराब करने के, दूषित करने का कोशिश किया है। और कुछ लोग दूषित हो जाते हैं, यीशु को ग्रहण करके, बपतिस्मा लेके, प्रभु भोज लेके, कलीसिया में आके दूषित हालत में रहते हैं। शुरुआत अच्छा होता है आत्मिक जीवन, लेकिन क्या होता है जब उसका अंत होता है ना, कई बार क्या होता है ना, दूषित अवस्था में रहते हैं और बढ़ने नहीं पाते हैं। और ये लोग, परमेश्वर उनके लिए एक्सक्यूज नहीं बोला, मैंने एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं परमेश्वर को। इस बात को याद रखें। तो ये होता क्यों है, कैसे होता है? पहला कोरिन्थियों उसका 15:33 से लेकर 34 ऐसा होता है। दुष्ट का पेड़ से जो निकला हुआ, दुष्ट बीज से जो निकला हुआ पेड़ का क्या असर होता है? पहला कोरिन्थियों 15 उसका 33 से लेकर 34 क्या कहता है? धोखा ना खाना। क्या बोल रहा है? धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। फिर बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। सब लोग बोलिए, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ देती है। प्रेज गॉड।
क्या बात यहां पर सिखाने की कोशिश किया है। तो बुरी संगति कैसे हो रही है आज? बुरी संगति, आज से 20 साल पहले बुरी संगति जो होती थी उसका डिग्री आज बढ़ गया है। बुरी संगति में बहुत जल्दी लोग घुस रहे हैं, है ना। और शैतान ने अपना बीज को ऐसे बुना है, दुष्ट की संतान इस संसार में, और बहुत सारे लोग शैतान तरकीब से उनको अब उसके राज्य में भी घुसने के लिए कर दिया है। आपको मालूम है क्या, जब अय्यूब को प्रभु उसका जीवन में चाहता था, उसका खरापन को देखा, तो अय्यूब के साथ जो घटना हुआ स्वर्गीय स्थान में, सारे स्वर्गदूत लोग जब जमा हुए, एक मीटिंग हुआ, तो उस मीटिंग में शैतान भी घुस गया। वो घुस सकता है वहां पर, पता नहीं किस तरह का कार्यकलाप है, वो घुस सकता है। जब वहां घुस सकता है, परमेश्वर से बात कर रहा है, तो कलीसिया के अंदर में घुस के क्या नहीं कर सकता है। तो मैं बता रहा था बुरी संगति उसके लिए बहुत अच्छा चैनल खोला है शैतान, जो है फेसबुक और व्हाट्सएप। आज इसीलिए बोल रहा है ना, जो बुरी संगति का जो 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 उसका वर्जन है वो डिजिटल वर्जन में चला गया है। पहले तो क्या करते थे, आमने सामने बैठते थे और फेलोशिप करते थे, ठीक है। आज इंटरनेट के द्वारा से क्या हो रहा है, बुरी संगति हो रही है। जहां देखो चर्च में भी बैठ के क्या हुआ है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है ना। गाड़ी में भी बैठे हैं तो भी वो भी फ्री नहीं है, लगा हुआ है। यहां पर मोटरसाइकिल चल रहा है, कार में भी बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, हर जगह। आप वो सीन को देखिएगा, कहां पर, रेलवे स्टेशन में कभी जाइएगा, और जो लोग, जितने लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, है ना, उनमें से 95% लोग, 99% लोग, है ना, वो उसी में लगे रहेंगे। अब देखिएगा ना, कहीं पर भी इतना मजबूर हो गया है इंसान इस मोबाइल को पकड़ने के लिए। और ये इसको आज हम लोगों को बाय फोर्स ऐसे हो गया कि जिससे बच्चों को पीछा छुड़ाना चाह रहे थे के लिए, आज बच्चा लोग को बोलना पड़ रहा है, ले बेटा मोबाइल, नया मोबाइल खरीद के दे रहे हैं। क्यों? ऑनलाइन पढ़ाई करना है। अब ऑनलाइन कर रहा है कि ऑफलाइन कर रहा है कि और क्या कर रहा है, क्या मालूम। हेलो, ठीक बोल रहा हूं ना बेटा? प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइए। चल रहा है ऑनलाइन क्लास? कितना लोग कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है? हाँ, वो जोर से उठाओ जी। अभी डर रहा है पास्टर क्या बोल रहा है बल्कि। हालेलुया। ये मोबाइल बुरी संगति के लिए बहुत क्या किया, कारगर हथियार है शैतान का। इसमें बड़े लोग भी फंसे हुए हैं, गंदी चीजों को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुरी संगति है वो। ऐसे शैतान क्या है ना, तरकीब से अपना काम कर रहा है ना। बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धर्म के लिए जाग जाओ और पाप ना करो। बोलता है, सब लोग बोलिए, धर्म के लिए जाग जाओ, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। कुछ ऐसे लोग हैं कलीसिया के अंदर में भी हो सकते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह क्या बोलता है, क्या लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। ओ, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूं। मैंने, आप सोच लीजिए कि पौलुस फेडअप हो गया बोल बोल के, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, वो इसको लज्जित नहीं करोगे तो सुधरेगा नहीं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, बोलता। हालेलुया। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में हमको क्या, कैसे सतर्क रहना है, क्या बोल रहा है कलीसिया को। पहला कुरिन्थियों उसका 5:6 से लेकर 13 पद, यहां पर क्या लिखता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। फिर, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, खमीर मतलब यीस्ट। आप सीधा सब बोलेंगे केक में डालने वाला जो बेकिंग सोडा, ठीक है,
एक खट्टापन लाता है जो, ठीक, इसको थोड़ा सा डालते हैं, कितना डालते हैं, हल्का सा डालते हैं। तो यहां पर खमीर का एक नेगेटिव इफेक्ट को बता रहा है, ठीक है, लेकिन खमीर का एक पॉजिटिव इफेक्ट दूसरा दृष्टांत बताया गया है। अभी उसको इसके साथ मत जोड़िएगा, है ना, वो दूसरा वाला है। यहां बोल रहा है थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा हुआ आटा को क्या करता था, पूरा खमीर कर देता है। इसका मतलब जब आप फेलोशिप रखते हैं, जो शैतान ने जो बीज बुना है, दुश्मन ने जो बीज बुना है, सतर्क नहीं रहते हैं तो वो क्या करेगा, उसके अंदर में जो दुष्टता है, उसके अंदर जो गलत बातें हैं, वो कैरेक्टर है, वो चरित्र है, वो ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लोगों के जीवन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए कहां पर बैठते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं, किसके साथ आपका उठना बैठना है, ये बहुत मायने रखता है। फिर आगे क्या लिखता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। हाँ, अभी पुराना खमीर थोड़ा मोड़ा बचा है तो उसको निकाल दो बोल रहा है, और शैतान उसके ऊपर में क्या कर रहा है, जब निकालने का चक्कर में रहता है तो डालने का चक्कर में रहता है। हेलो, है ना, खमीर को जब निकालने का चक्कर में रहता है, थोड़ा मोड़ा जो बचा है उसको हम निकालने के चक्कर में रहता है तो डालने का। तो मान लीजिए मैं बता रहा हूं, हाँ, आप 2 चम्मच निकालते हैं ना, तो तरकीब से वो 5 चम्मच डालता है, तो आप निकालते रहते हो डालते रहते हो, निकालते रहते हो डालते रहते हैं। इस तरह से होता है काम। आगे क्या लिख रहा है, कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, हाँ, फिर ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यस, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, हाँ। परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, क्या 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 बोलता है, बोलता है परंतु ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई। अब बुराई को डिफाइन करने से बहुत बड़ा चीज होता है। बुराई और दुष्टता के खमीर, बुराई और दुष्टता हमारे बीच में पाई जाती है, कई बार परिवारों में पाई जाती है दुष्टता, है, बोलता है खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की खमीर से, खमीर रोटी से। फिर बोलता है, क्या लिखता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। क्या बोल रहा है, मैंने तुम्हें अपने पत्री में लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति से ना करना, उसकी संगति ना करना। फिर नीचे एक्सप्लेन कर रहा है, या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मतलब आप बोलेंगे व्यभिचारी है, हो सकता है आप जॉब करते हैं वहां पर कोई व्यभिचारी है, आप नौकरी से रिजाइन कर देंगे क्या? किस ऑफिस में काम करते हैं, हम जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वह साले लोग प्रभु को नहीं जानते, है ना, वो लोग दूसरे ईश्वर का आराधना करते हैं, जो चीज हमारे लिए वर्जित है वो चीज करते हैं। आप उसके लिए आप ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं, आप वहां से कहां भागेंगे? तो ये जो व्यभिचारियों की संगति ना रखना बोला है, तो क्या चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, कहां पर है व्यभिचारी? पढ़ेंगे नीचे, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। पियक्कड़ हो, मूर्ति पूजक हो, व्यभिचारी हो, है ना, फिर गाली देने वाला हो, ये ऐसे चरित्र में रहेगा, ऐसे गुण में रहेगा। और क्या बोलेगा उसको, मैं भाई हूं। बाइबल में पत्री वचन तरफ जब भाई समझेगा, है ना, मुंबई वाला भाई नहीं, मुंबई में भाई समझेंगे तो दादा वाला, ठीक है। अब बाइबल में पत्री वचन में भाई समझेंगे तो विश्वासी। मैं क्या हूं, राज्य की संतान हूं बोलेगा कोई बोलेगा कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, उसका बेटा हूं, मैं भाइयों में से हूं, मैं विश्वासी हूं बोलेगा। लेकिन उसका जीवन कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो इनके साथ में बोल रहा है संगति नहीं करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग अफेक्टेड हुए, वो दुष्ट का बीज से इफेक्ट हुए हैं, और ये किसी और को इफेक्ट करना चाह रहा है। इसलिए सावधान, अंत के युग हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों को न्याय करने से क्या काम। मुझे बाहर वाले ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं,
प्लांट में है, फैक्ट्री में है ना, वो अपना हिसाब से है वो लोग, उनका न्याय करने से मेरा क्या लाभ। फिर आगे क्या लिखता है, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? फिर परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। परमेश्वर कर लेगा बाहर वालों का, भीतर वालों का न्याय क्या तुम लोग नहीं करते? तो हम लोगों को इस जगह में सतर्क होने की आवश्यकता है। आज कलीसिया को शैतान इसी तरह से दूषित करके क्या कर रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कितने ही समस्या लोग ऐसे होता है कि कलीसिया में आके सिर्फ शरीर को बैठा के जाते हैं। आप में से ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में आप बोलेंगे आज मैं चर्च गया था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या सीखे और क्या परिवर्तन हुआ? जब हमारे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, हमारा ये आशा रहता है कि वो एग्जाम देगा, पास करेगा, आज 2 में है तो कल 3 में जाएगा, 3 में जो कोर्स पढ़ाई करेगा उसका एग्जाम देगा तो 4 में जाएगा। ये हम अपने व्यक्तिगत जीवन के, आत्मिक जीवन के विषय में ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आज हमने कलीसिया गया, जिन बातों को सीखा वहां पर उलाहना दी गई। कई बार जब कलीसिया में वचन प्रचार किया जाता है और कोई वचन लगता है या कुछ ऐसे डांटने वाली बात होता है तो क्या करते हैं, पहले से ये बात गौतम तो फालनी की कहत रही है ना, ये बात जो है ये तो वो भाई के लिए बोल रहा होगा, ये तो वो बहन के लिए बोल रहा होगा। किसके लिए बोला होगा? नहीं, उसके लिए बोला होगा। अरे किन के लिए बोला होगा? आप किनसे सुनने आए हैं? क्यों इधर उधर दिमाग लगाते हैं? इसको बोला होगा, उसको बोला होगा। अगर थोड़ा सा लग रहा है ना, यहां छाती में लग रहा है ना, प्रभु का दास नहीं कर रहा है, प्रभु आपसे कर रहा है। हालेलुया। अगर इस जगह सुधार लिए तो बच जाएंगे, नहीं तो उखाड़ने वाला आएगा एक दिन। और ये सरदूत लोग उतरेंगे, जब फर्क करेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्यों फर्क किया जा रहा है। इससे पहले अपने आप को क्या कर ले, बचा ले। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, आप एक ही बात रखिए, मुझसे कहा गया है, मुझे कहा गया है, मेरे लिए वचन है। हो सकता है कोई बात ज्यादा जोर से लगे, कोई बात हल्का से लगे, ऐसा भी है ना, जोल का झटका। हम सुधर जाएं। आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अभी देखिए, उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन सीकर्स फेलोशिप में हम नहीं किए हैं, लेकिन पौलुस गाइड कर रहा है कि निकाल दो बोल रहा है। कौन निकालेगा? जो कलीसिया में जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, अधिकार दिया है, अगुवेले दिए हैं, या वचन बोल रहा निकाल दो। लेकिन आज इसी को अगर हम कर दें कलीसिया के अंदर में, तो चलो मीटिंग बैठाते हैं, पास्टर ऐसा क्यों किया? आज तक सीकर्स फेलोशिप में नहीं किए, वरन हम बच जाए बोल के बोले ठीक है आने दो, इसको बोलते आने दो। हम ये परमेश्वर को दूसरा पहलू भी है, बच जाए। क्या उस दृष्टांत को सुने हैं? है ना, एक पेड़ जिसे फलदायी नहीं हो रहा था, है ना, और उसका मालिक उसको काटना चाह रहा है, तो जो मालिक क्या बोलता है, और थोड़ा सा रहने दीजिए, कितना साल? और 1 साल हम थोड़ा सा खाद डालेंगे, हम थोड़ा सा इसका सेवा करेंगे, फल निकल जाए, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये भी प्रावधान है। इस प्रावधान को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भी है, क्या किया जाए? आज जवानों के बीच में इतना भयंकर बेविचार, जब उसको उल्हाना देते हैं, उसको कहते हैं, फिर भी जाके वहीं पर मुंडी घुसाता है। मेरे पास कितने लोग आए, मैं उन सब बात को बताना नहीं चाहता हूं। उसको 3 साल से उसके ऊपर दया और अनुग्रह करने के बावजूद भी जाके उधर क्या करेंगे, पास्टर ऐसा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कुछ लोग मन फिरा लेते हैं अच्छी तरह से, तो परमेश्वर अपने आत्मा से उसको भरता है और वैसे व्यक्ति को इस्तेमाल भी करता है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम मौका देते हैं कि लोग बच जाएं, आने दीजिए उनको। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो वाला दृष्टांत को लेकर
आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:14-18 क्या कहता है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। फिर क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल बोल रहा है। फिर या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, फर्क परमेश्वर डाल दिया है। ओके, फिर आगे क्या कहता है? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ, फिर या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। फिर और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध। फिर क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। फिर जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ, परमेश्वर क्या बोलता है? मैं उनमें बसूंगा, उनके अंदर रहूंगा और चला फिरा करूंगा बोलता है। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, परमेश्वर कहता है मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा बोलता है। और वे मेरे लोग होंगे। और मेरे लोग, कितना बड़ा बात बोलता है, मेरे लोग, मेरे लोग। और ऐसे वे विचारी रहेंगे, मूर्ति पूजक रहेंगे, भाई कहलाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे। तो परमेश्वर कैसे बोलेगा मेरे लोग? मेरे लोग का झलक अलग दिखना चाहिए। परमेश्वर के लोगों का झलक, उसका लाइट। इसीलिए बोलते हैं तुम जगत की ज्योति हो। जिसको ज्योति ठहराया वो अंधकार के काम करे, कैसा हो सकता है? आगे पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर सेपरेशन का बात बोलता है, क्योंकि ये जो पेड़ है, ये जो बीज है, क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं असर डाल देगा, गलत चीज डाल देगा। माने अच्छा चरित्र को बुरा संगति क्या करता है? बिगाड़ देता है। फिर आगे, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। फिर और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यस, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन यह है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक व्यक्ति ने पुराना नियम में ऐसा ही भूल किया। ओके, जो व्यक्ति से परमेश्वर बातें किया और पूछा मांग, ब्लैंक चेक दिया, क्या चाहिए तेरे को? और उसने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। और वो राजा था, उसका नाम क्या है? सुलेमान, जिसका पुस्तक सब उपदेशक पढ़ते हैं, जिसका पुस्तक नीति वचन पढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। अब इस व्यक्ति के विषय में मैं पढ़ाऊंगा तो आप नीति वचन उखाड़ के मत फेंक दीजिएगा बाइबल से। हेलो, अब परमेश्वर के साथ में क्या न्याय किया, कैसे किया, मन फिराए नहीं फिराए, वो प्रभु जाने। हो सकता मन फिराया होगा तो बच गया होगा। शुरुआत अच्छी हुई उसकी, उसके पिता से बहुत सारे चीज सीखा, दाऊद से। और उसी ने, दाऊद ने, सुलेमान ने कहा यहोवा मेरा शरण स्थान है ना। भजन संहिता 91 को पढ़िएगा, घर में पढ़िएगा। उसमें दाऊद बात कर रहा है, सुलेमान बात कर रहा है और परमेश्वर बात कर रहा है। तीन लोगों का बात है वहां पर। बारीकी से जानेंगे तो कौन दाऊद से बात कर रहा है, कौन सुलेमान बात कर रहा है, पता चलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, पढ़ेंगे हम लोग पहला राजा उसका 11 उसका 1 से 9। देखिए क्या हालत हुआ। ये सुलेमान के विषय में बोल रहा है। क्या लिखता है? परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। इनसे प्यार करने लगा। ये इजरायली यहूदी होके अमोनी, एदोमी, मोआबी, हित्ती, इन यहाँ के स्त्रियों से, है ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उनसे क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। हमने ऊपर में वचन पढ़ा ना, विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता। आगे पढ़ेंगे। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। क्या बोला था कि ये जाति लोगों के बीच में तुम लोग जाना नहीं और ये लोग तुम लोग के बीच में आना नहीं चाहिए, ऐसा बोला हुआ था, है ना। जो बोला हुआ था, अब इनका दिल लग गया उनके ऊपर में। क्या करेंगे, दिल ऐसे ही लगता है
है ना, इधर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, है ना, स्टाइल से कोई गुजर गई सामने से, प्रभु को जानता है नहीं जानता है, उसको सूरत में फिदा, और उसके बाद जाके मुंडी घुसाते हैं वहीं पर जाके। मेरे 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 अंतर्गत में कितने सारे ऐसे भाई लोग जाके ऐसे जगह मुंडी घुसाए, बाद में अभी रोना पड़ रहा था, बोले कि पास्टर मैं क्या करूं। अब क्या करेंगे, आप भूत तो आप जानो, आपको तो बताया गया था। उसी तरह से बहन लोग भी इसी करते हैं। पढ़िए आगे क्या लिख रहे हैं। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। हाँ, मत जाना, क्योंकि क्या होगा, वो लोग उनका कैरेक्टर ट्रांसफर होगा और निश्चय अपने देवताओं की ओर तुम्हारे मन को क्या करेंगे, खींच लेंगे, बोलता है खींच लेंगे। फिर क्या कहता है, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, मना किया था, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान, एक वर्ड यूज किया है, लिप्त हो गया था, लिप्त हो गया था। क्या हो गया था, घुस गया। हाँ, पूरे ही, आ बैल मुझे मार। सुलेमान बोल रहा है आ बैल मुझे मार। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, उसके 700 रानियां हाँ, और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। कब, शुरू तो अच्छा किया था, अब क्या कर रहा है, जब बूढ़ा हो गया क्या बोल रहा है, पराये देवता की ओर उसका मन को ले गए। जो नीति वचन लिखा, जो सब उपदेशक लिखा, और वो खुद कहां गया, अब देख रहे हैं आप। हाँ, आगे फिर, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। पूरी रीति से नहीं लगा रहा, आधा आधा लगा रहा, या तो 20-80 लगा रहा। दाऊद के समान पूरा रीति से नहीं लगा रहा। दाऊद भी भूल किया था, लेकिन मन फिरा के परमेश्वर के पास में आया, परमेश्वर ने उसको बचा रखा और उसके गद्दी को स्थिर किया परमेश्वर ने। प्रेज गॉड। आगे क्या कहता है, सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हाँ, उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर, यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर, सब लोग बोलिए, यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर कुछ चीज प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या किया देखेंगे, पहाड़ पर मोआबियों के कामोस नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। आप देख रहे हैं, ये इस सेंटेंस को पढ़िए, यरूशलेम के सामने के पहाड़, मालूम यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये पहाड़ यरूशलेम की रक्षा करते हैं। जहां से रक्षा होती है उसके ऊपर में क्या चीज का, एक दुष्ट का स्थापना वहां पर हुआ। जो चीज आपका रक्षा करते हैं, आपके सामने जो चीज रहना चाहिए, जो पहाड़ रहना चाहिए। दाऊद कहता है एक दूसरा बात, मैं अपने नजरें किधर उठाऊंगा, मैं अपने नजरें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। और ये उस जहां पर जो पहाड़ इसको रक्षा दे सकता है, उस पहाड़ के ऊपर में क्या कर रहा है, दुष्ट का पोर्टल, उसका क्या बुला रहा है, उसका प्लेटफॉर्म बना रहा है। देखिए आपके सामने में कहां पर जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, जिसको रक्षा कर रहा है, जो पहाड़ आपकी रक्षा कर रहा है, उस पे उसके ऊपर में क्या स्थापित करके रखे हैं। उस पहाड़ में क्या आपका मोबाइल बैठा है? उस पहाड़ में कोई व्यक्ति को ऐसे पूजा कर रहे हैं जिससे कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा बीज। सबसे भयंकर चीज इस लॉकडाउन में क्या हुआ मालूम, हमारे पास केसेस आए, क्या करेंगे, स्थिति भी ऐसा हुआ, लेकिन कम से कम बुद्धि तो दिया है परमेश्वर। इतना सारा यूट्यूब में, हमारा चैनल भी यूट्यूब में गया, वो आप लोगों के लिए था, और बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लेकर प्रभु ने अपने दासों की तरफ से बातें की। लेकिन और भी बहुत सारे चैनल को लोगों ने देखा, और देख के आज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चैनल में तो ऐसे है, वो चैनल में तो ऐसे है, ये गलत शिक्षा आप अभी हमको बोल रहे हैं, आप गलत शिक्षा दे रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। वहां का देख के इतना दिन खिलाए तो समझ में नहीं आया, है ना। कहां से ये जो बीज आ रहा है, दुष्ट जो बीज बुना है, आज मोबाइल के द्वारा से, इंटरनेट के द्वारा से, यूट्यूब के द्वारा से ऐसे बिन दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा यूट्यूब का मैसेज गलत है, मैं भी देखता हूं, लेकिन आप कम से कम समझिए, देख उसको जांचने के लिए आपको दिल दिया है प्रभु।
वो मैसेज देखिए जो मैं बोलता हूं, क्या रेवलेशन क्या है, पिछले दिनों में बता रहा था, आप लिख सकते हैं, मैं दूसरे फेलोशिप में बताया। आप बोलते हैं प्रकाशन पाए, अगर मोबाइल से पाए, ये इंटरनेट से पाए, या तो आपको परमेश्वर बात किया। क्या है रेवलेशन? प्रकाशन क्या है? प्रगटीकरण क्या है? प्रकाशन उसको कहते हैं जो हमारे जीवन में महिमा को बढ़ाए। अगर हमारे जीवन में महिमा को नहीं बढ़ा रहा है, वरन महिमा को घटा रहा है, जो हमारे क्षमता को नहीं बढ़ा रहा है, हमारे क्षमता को घटा रहा है, तो प्रकाशन नहीं है, वो दुष्ट का चाल है। इसीलिए देखिए क्या मोबाइल में आप देखते हैं। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन को घटा दे रहा है कोई मैसेज सुन के, इसका मतलब वो मैसेज मेरे लिए सही नहीं रहा। हालेलुया। अगर आज मैं परमेश्वर के राज में बुनने वाला हूं, मैं आज दशमांश अगर देता हूं, लेकिन वो मैसेज मुझे दशमांश से नीचे माइनस में लेके जा रहा है, तो मेरा ग्लोरी को नहीं बढ़ा रहा है। मेरे को ऐसा शिक्षा होना चाहिए कि दशमांश से ज्यादा मुझे देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा मैसेज सुन रहे हैं? जो मैसेज मुझे ये सिखा रहा है, जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, मुझे उसमें हमको माइनस की तरफ लेके जा रहा है, तो वो मैसेज प्रकाशन का मैसेज नहीं है। इस बात को चेक कीजिए। हालेलुया। आमीन। इसीलिए प्रकाशन क्या है ना, हर एक चीज को प्रकाशन मत बोलिए। चेक कीजिए कि आपका ग्लोरी बढ़ रहा है कि नहीं, आपका महिमा बढ़ रहा है कि नहीं, आपका ताकत बढ़ रहा है कि नहीं, आपका प्रार्थना का जीवन और में होड़ बढ़ रहा है कि नहीं, आपके जीवन में शांति बढ़ रही है कि नहीं। बढ़ रही है तो उसमें प्रकाशन है, उसको मैं रेवलेशन कहता हूं, नहीं तो बाकी को मैं रेवलेशन नहीं कहता हूं। हालेलुया। इस तरीके से हाँ पढ़िए उसको, कहां खत्म करेंगे। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। वाह। विजन पाने वाला व्यक्ति, 2 बार दर्शन पाने वाला व्यक्ति, उसका हालत क्या हो गया देख रहे हैं आप किस तरह से शुरुआत की, दर्शन पा रहे हैं, विजन पा रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लास्ट में क्या हो रहा है ना, जंगली बीज बोया गया है, शैतान ने बुना है, वो हमारे इर्द गिर्द में बढ़ते रहते हैं, बाहर में बढ़ते रहते हैं, अंदर में घुसा देता है शैतान तरकीब से, और किस प्रकार का संगति वो करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा चरित्र खराब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु एक हिदायत देता है, भजन संहिता उसका 1 से लेकर 3, इसको अंतिम पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ दीजिए, इसको फॉलो कीजिए, क्या कर रहा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर सफल होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप मुरझाने वाला पेड़ रहे, तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको हम फॉलो कर रहे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। ताकि दुष्ट जो का बीज जो बुना गया है उसका असर हम में ना हो। तो बहुत खतरनाक स्थिति परिस्थिति है, इसलिए अपने आप को संभाल के रखें, बचा के रखें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को अधिक आशीष आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए सब अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अपने भेंटों को ले लेंगे, कोयर टीम सामने आएंगे। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग अपने भेंटों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब वॉलंटियर्स आप लोग रेडी रहिए भेंट संग्रह करने के लिए। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता इमानुएल प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने भेंटों को, अपने दशमांश को, हमारे प्रभु जी हो सकता और भी कुछ स्पेशल भेंट है प्रभु जी, किसी के दिल में अरमान है प्रभु जी कि मैं ऐसा भेंट चढ़ाऊं प्रभु के सामने, उन तमाम बातों को प्रभु जी तेरे सम्मुख परमेश्वर पिता हम रखते हैं। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर पिता, हमें ग्रेस दीजिए मास्टर, और बढ़ाइए प्रभु जी,
उन भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और हमें उन्नतशील कीजिए प्रभु परमेश्वर। हर एक के घर परिवार में प्रभु जी हर एक का खत्ता भरा पूरा रहने पाए, ब्लेसेड रहने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुंदर वचनों से बातें किया, हम सबों को आगाह किया, वार्निंग दिया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपके वचन के अनुसार आपके बच्चों को संभालिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आस पास में शत्रु है प्रभु जी, और प्रभु जी आपके हाथों से छीनना चाहते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है जो आपके हाथ में आ जाते हैं उनको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस वचन के अनुसार हम दुआ करते हैं आपके बच्चों को कोई छीनने ना पाए, ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी स्टेट्स के हैं, गवर्नर्स हैं, और जितने ऊंचे ओहदे में हैं, उन सबों के लिए दुआ करते हैं। उन सबों को आप सद्बुद्धि दे, समझ दे, जिससे हमारे देश के हित के लिए कार्य करने पाए, आगे बढ़ाने पाए। हमारे देश को आशीष कर, बरकत कर प्रभु, आपका राज हमारे देश में फैलने पाए प्रभु। इस अंतिम दिनों में प्रभु आपकी कलीसिया को प्रभु आप एक कीजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करने पाए, जिससे लोग जानने पाए कि हम आपके बच्चे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम केवल और केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज चाहे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।